नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। मैं हूं पलाश हेड़ाओ और वक्त हो चला है लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट का। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट है जो आज निकल कर आ रही है, जिसको आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और वो जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हमारे वीडियो को बिल्कुल लाइक तो करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो निकल कर आ रही है, सबसे पहले खबर जो क्रिकेटर से क्रिकेट कमेंटेटर बने दिनेश कार्तिक की बात कर लेते हैं। जी हाँ, क्रिकेटर से एक विकेट कीपर बल्लेबाज है दिनेश कार्तिक, और वो सीधा अब कमेंट्री में पदार्पण कर चुके हैं। WTC फाइनल में वो उनका पहला पल है, पहला उनका जो कमेंट्री का जो दिन है वो WTC फाइनल से शुरुआत की है उन्होंने। WTC फाइनल में इंग्लैंड गए थे कमेंट्री के लिए, और बहुत अच्छी कमेंट्री की उन्होंने WTC फाइनल में। इंग्लैंड में जाकर जो न्यूजीलैंड और भारत के बीच फाइनल खेला गया था, उसमें वो कमेंट्री में नज़र आया दिनेश कार्तिक। पूर्व विकेट कीपर अगर देखा जाए कोलकाता के विकेट कीपर बल्लेबाज है दिनेश कार्तिक, और बहुत अच्छे क्रिकेटर है। तो उन्होंने अभी कमेंट्री भी ज्वाइन कर ली है। तो वो पहला उनका जो डेब्यू है क्रिकेट में WTC फाइनल में हुआ है। क्रिकेट कमेंट्री के दौरान WTC फाइनल में कमेंट्री में उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया, ऐसा बयान दिया, विवादित बयान दिया, जिससे फैंस उन पर भड़क गए। हालांकि फैंस ने उनकी कमेंट्री की अच्छी तारीफ़ तो की, लेकिन जो कमेंट उन्होंने किया, जो विवादित बयान उन्होंने दिया, जिसको लेकर फैंस भड़क गए। और फैंस ही नहीं, उनके माता और उनकी पत्नी भी उनको फटकार लगाई इस बात के लिए जो उन्होंने विवादित बयान दिया। उसके लिए उनकी पत्नी ने भी उनको फटकार लगाई और उनके माता ने भी उनको डांटा। तो इस दौरान अब दिनेश कार्तिक ने फैंस से माफ़ी मांगी है, और उनके माता और पत्नी ने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको इतना ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। तो दिनेश कार्तिक ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि भाई मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने गलत बोल दिया था, और मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन फाइनली मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और कमेंट्री करते करते जो मैंने विवादित बयान दिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने सॉरी कहा है फैंस को। और तो फैंस अभी कुछ रिप्लाई तो दिया नहीं है, लेकिन फैंस से उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांगी है। लेकिन उनकी तारीफ़ भी कमेंट्री के दौरान कुछ फैंस ने उनकी तारीफ़ भी की, कुछ दर्शकों ने। तो अभी उन्होंने आगे आकर माफ़ी मांगी है अपने विवादित बयान के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बात कर लेते हैं VVS लक्ष्मण की। VVS लक्ष्मण हैदराबाद के मेंटोर और एक अच्छे बल्लेबाज भी है, टेस्ट में अच्छे बल्लेबाज रहे हैं VVS लक्ष्मण, और कमेंट्री भी करते हैं। तो VVS लक्ष्मण ने एक बयान दिया है सूर्य कुमार यादव को लेकर। सूर्य कुमार यादव एक हरफन मौला खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, जिनका डेब्यू हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की ओर से। जो इंग्लैंड आई थी, भारत में इंग्लैंड की टीम आई थी, उस दौरान उनका डेब्यू हुआ था। तो अभी श्रीलंका दौरे के लिए भी उन्हें सिलेक्ट किया गया है। उनको लेकर बयान दिया है VVS लक्ष्मण ने, और कहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव मुझे हर मैच में खेलते हुए मैं देखना चाहता हूँ, मेरे हर मैच में वो प्लेइंग 11 में होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो VVS लक्ष्मण ने कहा है कि 3 ODI और 3 T20 मैच खेले जाने हैं, तो मैं 6 के 6 मैचों में भी उन्हें मैं प्लेइंग 11 में रखना चाहूँगा। मेरे हिसाब से तो वो प्लेइंग 11 में होने चाहिए। अब राहुल द्रविड़ और शिखर धवन क्या सोचते हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं 6 के 6 मैच उनको खिला सकता हूँ। तो मेरे प्लेइंग 11 में तो वो पक्के हैं। तो अगर सूर्य कुमार यादव को अगर खिलाते हैं तो एक बहुत अच्छा मूव होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं और एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं।
और स्पिनर के खिलाफ हो, तेज़ गेंदबाज के खिलाफ हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं। जोफ्रा आर्चर के खिलाफ हमने देखा है कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ जब जोफ्रा आर्चर को छक्का लगाया था, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लगाया था। क्या फुटवर्क था उस दौरान, तो अच्छी टाइमिंग के साथ उन्होंने लगाया था। तो सूर्य कुमार यादव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर, पूर्व क्रिकेटर साबा करीम ने जो शुभमन गिल की हरकतों पर भड़क गए हैं साबा करीम, और भड़कते हुए उन्होंने कहा कि भाई शुभमन गिल ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुभमन गिल ने जो हरकत की, उन्होंने जब उनका सिलेक्शन हुआ तो अपनी चोट को उन्होंने नहीं छुपाना चाहिए था। अगर चोट थी तो इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए था WTC फाइनल के दौरान। तो शुभमन गिल इंग्लैंड गए और उनका सिलेक्शन भी हुआ इंग्लैंड दौरे के लिए भी, WTC फाइनल के लिए भी। तो उनकी जो चोट थी वो उन्होंने छुपाई शुभमन गिल ने, तो ये गलत हुआ। और अब शुभमन गिल हालांकि चोटिल है, तो शुभमन गिल की ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। तो साबा करीम ने नाराज़गी व्यक्त की है और नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है अपनी शुभमन गिल के जो ये इस हरकत पर। तो साबा करीम कहते हैं कि भाई मयंक अग्रवाल भी एक अच्छे बल्लेबाज है, मयंक अग्रवाल को भी आप खिला सकते हैं। शुभमन गिल अगर चोटिल है तो आप मयंक अग्रवाल की तरफ देखिए। मयंक अग्रवाल एक अच्छे खिलाड़ी है, दो तीन बार क्या असफल रह गए तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया, टीम से बाहर बेंच पर बैठाया गया। तो भाई मयंक अग्रवाल एक अच्छे क्रिकेटर है, अच्छे बल्लेबाज हैं, और समय समय पर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है टीम के लिए, 100% दिया है। तो मयंक अग्रवाल एक अच्छे बल्लेबाज है। शुभमन गिल ने जो हरकत की है उस पर मैं काफ़ी नाराज़ हूँ, और ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए शुभमन गिल को, और दोबारा नहीं करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो साबा करीम का यह बयान था शुभमन गिल को लेकर। अब अगली खबर बात कर लेते हैं। अगली खबर की, दीपदास गुप्ता ने विराट कोहली को लेकर एक बयान दिया है। दीपदास गुप्ता ने कहा है कि भाई विराट कोहली जो है एक बेहतरीन कप्तान है, अव्वल दर्जे की उनकी कप्तानी रही है अब तक। MS धोनी के बाद अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए विराट कोहली की शानदार कप्तानी रही है। हालांकि ICC ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं आया है, और वही एक चर्चा का विषय है, और सभी दिग्गज यही सोच रहे हैं कि ICC ट्रॉफी क्यों नहीं विराट कोहली के हाथों में नहीं आई अब तक, क्योंकि एक अच्छे कप्तान हैं, अच्छे कप्तान की निशानी है उनमें। अच्छे कप्तान की निशानी यही होती है कि ICC ट्रॉफी एक ना एक तो होती है उनके हाथों में, लेकिन विराट कोहली के पास एक भी ICC ट्रॉफी नहीं है। सौरव गांगुली भी हालांकि ICC ट्रॉफी नहीं उठा पाए, वो भी एक अच्छे कप्तान थे। तो विराट कोहली भी एक अव्वल दर्जे के कप्तान हैं। तो लेकिन T20 वर्ल्ड कप तक कुछ अलग हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा वैसा हो गया, विराट कोहली का अगर पलड़ा भारी नहीं रहा, अगर उनका बल्ला नहीं चला, या फिर उनकी जो ICC की T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है वो अगर हाथ नहीं है, तो शायद विराट कोहली के कप्तानी पर गाज गिर सकती है। रोहित शर्मा बन सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान, रोहित शर्मा बन सकते हैं कप्तान। तो देखना होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय मैनेजमेंट या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या निर्णय लेती है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा बन सकते हैं कप्तान विराट कोहली के बाद। तो ये दीपदास गुप्ता ने विराट कोहली को लेकर बयान दिया है। अब अगली खबर बात कर लेते हैं। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पृथ्वी शॉ की जो बातें चल रही थी, इंग्लैंड से देखा जाए श्रीलंका से इंग्लैंड जाएंगे, अभी जो खबरें आ रही है रिपोर्ट से, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है पृथ्वी शॉ को लेकर कि पृथ्वी शॉ श्रीलंका से इंग्लैंड जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका दौरे के लिए पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन हुआ है और शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं इंग्लैंड दौरे में। तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर, शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड जाना पड़ सकता है, ऐसी खबरें आ रही थी सुर्खियों के हवाले से। तो इस पर थोड़ा सा कुछ बातें कही है कपिल देव ने, और कपिल देव जी ने इंटरव्यू के दौरान कहते हुए कहा है कि भाई मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ वहाँ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो
पृथ्वी शॉ को वहाँ नहीं जाना चाहिए, पृथ्वी शॉ को वहाँ नहीं भेजाना चाहिए इंग्लैंड दौरे के लिए। श्रीलंका से इंग्लैंड नहीं भेजाना चाहिए क्योंकि इनके पास शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं, लेकिन बैकअप के तौर पर अभिमन्यु ईश्वरन भी है और इनके पास एक दो बढ़िया ओपनर हैं, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। तो इन दो ओपनर का आत्मविश्वास गिर जाएगा, आत्मविश्वास खो बैठेंगे दो बल्लेबाज, आत्मविश्वास खो जाएगा इनका। तो इनका आत्मविश्वास नहीं गिरना चाहिए। अगर पृथ्वी शॉ इंग्लैंड आते हैं और इंग्लैंड दौरे के लिए जाते हैं और इनसे आगे उनको मौका मिलता है तो इनका आत्मविश्वास टूट जाएगा, आत्मविश्वास गिर जाएगा और आत्मविश्वास खो बैठेंगे दोनों बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना परफॉर्म दिखाया है, अपना परफॉर्मेंस किया है इंडियन टीम के लिए, तो उसके हिसाब से पृथ्वी शॉ से पहले इन्हें मौका मिलना चाहिए। मयंक अग्रवाल और केएल राहुल टीम के साथ ही घूम रहे लेकिन मौका नहीं मिला, उनको बेंच में बैठे हैं। तो वही पृथ्वी शॉ अगर आते हैं तो नाराज़ हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता पृथ्वी शॉ को यहाँ बुलाना चाहिए इंग्लैंड में। तो ये कहा है कपिल देव जी ने और बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा ये। तो आपको क्या लगता है बताइए आप भी। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बी टीम उतार सकता है, अपनी श्रीलंका की बी टीम उतार सकते हैं भारतीय बी टीम के खिलाफ। जो भारत की टीम गई है, भारतीय बी टीम जो गई है श्रीलंका दौरे के लिए, शिखर धवन के अगुवाई वाली जो भारतीय बी टीम गई है श्रीलंका दौरे के लिए, तो श्रीलंका के लिए श्रीलंका की ओर से भी बी टीम उतर सकती है। श्रीलंका भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंका की बी टीम उतर सकती है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ फैसला ले सकते हैं समय आने पर। क्योंकि बता दें आपको, इंग्लैंड जो टीम गई है श्रीलंका की, जो टीम है कुशल परेरा के अगुवाई वाली जो टीम है श्रीलंका की रेगुलर जो टीम है, वो इंग्लैंड गई है इंग्लैंड दौरे के लिए। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड उनका स्वदेश लौटने का इंतज़ार कर रही है और स्वदेश लौटते ही अगर उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर साइन नहीं करती है जो ये कुशल परेरा वाली अगुवाई की जो टीम है, 39 खिलाड़ियों का इनमें नाम है और 39 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी अगर इसमें साइन नहीं करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट पर, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती है इनमें से कोई खिलाड़ी श्रीलंका के, तो भाई फिर दूसरी टीम श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड उतार सकता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी अपनी बी टीम उतार सकते हैं, दूसरी टीम का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अब तक कोई ऐलान नहीं किया है उन्होंने टीम का, और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम भी जल्द ही ऐलान करेंगे। लेकिन स्वदेश लौटने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। श्रीलंका की जो इंग्लैंड दौरे के लिए गई है टीम, उस टीम का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो टीम आती है, अगर साइन नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट पर, तो हमें भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं और श्रीलंका बी टीम को उतार सकते हैं। तो देखना होगा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अब क्या फैसला लेते हैं। तो दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर जो है मिथाली राज के बारे में है। मिथाली राज ने एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है अब ओडीआई में भी, और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाया है। अंतिम तीसरे ओडीआई मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 75 रन बनाए थे और मैच भी जिताया इंडिया को। तो मिथाली राज ने अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही है, कुछ अपनी आलोचनाओं को लेकर कहा उन्होंने फैंस से। जो कुछ दर्शक उनकी आलोचनाएं करते रहते हैं, कुछ फैंस उनकी आलोचनाएं करते हैं कुछ लोग, तो उन्होंने कहा है कि आलोचनाएं करने वालों की तरफ मैं ध्यान नहीं देती, मैं अपनी तरफ से मैं अपना रोल समझती हूँ और मैं अपने रोल के हिसाब से ही खेलती हूँ। मेरे स्ट्राइक रेट को लेकर कई दिग्गज, कई लोग मेरी आलोचनाएं करते रहे हैं, लेकिन मैं आलोचनाओं पर कोई ध्यान नहीं देती और उनसे आलोचना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना रोल
बखूबी जानती हूँ और समझती हूँ। तो मैं अपने रूल के हिसाब से खेलती हूँ। भले ही मैं धीमे स्ट्राइक रेट से क्यों ना करो, लेकिन जो अपनी टीम के लिए 100% दे सकती हूँ वो मैं देती हूँ और अपने रोल के हिसाब से हमेशा खेलती हूँ। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा है। तो बहुत अच्छी बात है, मिताली राज अच्छी खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्म उन्होंने दिया है। तो अगली खबर की बात कर लेते हैं, एक अंतिम खबर आज की अपडेट की। साक्षी धोनी और MS धोनी की एनिवर्सरी 11वीं एनिवर्सरी थी और उसके लिए हम भी उन्हें बधाई देते हैं। तो इस पर साक्षी जी को उन्होंने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है, विंटेज कार उन्होंने गिफ्ट की है, एक कार उनको दी है और बहुत बढ़िया एनिवर्सरी उन्होंने मनाई है और उनको कार गिफ्ट की है साक्षी जी को MS धोनी ने। तो ये थी आज की हमारी अपडेट। कैसा लगा हमारी ये वीडियो ज़रा बताइए कमेंट के माध्यम से, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी YouTube चैनल को। धन्यवाद।